ओल्ड सीमापुरी में आग लगने से 4 लोगों की मौत। एकलौते बच्चे व्यक्ति ने बयां किया दर्द। पुलिस लगा रही आग लगने के कारणों का पता। गुटखा लेने के विवाद में युवक की हुई हत्या। पुलिस ने किया हत्या के आरोपी को गिरफ्तार। पुलिस कर रही पूछताछ। जल्द ही पूर्वी दिल्ली की सड़कों को किया जाएगा दुरुस्त। सड़कों को ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग को लिखा गया पत्र। खराब सड़कों को किया गया चिन्हित। बैन हुए पटाखों को लेकर लोगों में नाराजगी। लोगों का कहना, ग्रीन पटाखों से बैन हटाए सरकार। त्योहारों पर राजनीति करना छोड़े सरकार। बाजारों में खरीदारी करते वक्त लोग भूले मास्क लगाना। बाजारों में भीड़ नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दुकानदारों का लोगों से करा रहे नियमों का पालन। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें कि ओल्ड सीमापुरी इलाके के एक मकान में भीषण आग लग गई और इस बुरी तरह से झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग को सुबह 4:07 पर आग की सूचना मिली थी। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर घंटों काबू पाया, लेकिन अब जब अग्निशमन कर्मी मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो एक कमरे में परिवार के सभी 4 सदस्य मृत मिले थे। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक मकान की तीसरी मंजिल में एक छोटे से कमरे में सभी 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक में 58 साल के होरीलाल, उनकी 55 साल की पत्नी रीना, 24 साल का उनका बेटा आशु और 18 साल की उनकी बेटी रोहिणी है। आपको बता दें कि होरीलाल शास्त्री भवन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग कमरे के जलाई गई मच्छर रोधी क्वाइल की वजह से कपड़ों में लगी है और देखते ही देखते पूरे कमरे में धुआं भर गया और सभी का दम घुट गया, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो गई। मेरी पूरी फैमिली है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है। अभी 2 मिनट फोन कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ जी। 3 साढ़े 3 बजे मुझे 3 साढ़े 3 बजे पता लगी है। अब ये नहीं पता मुझे आँख कब लगी, क्योंकि मैं नीचे सो रहा था। 12 साढ़े 12 बजे आया था ड्यूटी से। अब इतना पता नहीं था, मैं थका रहा सो रहा था। वो मच्छरदानी भी लगा लेते हैं, वो मॉस्किटोस, लेकिन दिया तो जलता ही रहता है। खैर, एक मम्मी जलाती थी, उसे जला ही रहता है। क्योंकि बस खाली जब मैं ऊपर पहुंचा तो बड़े वाले भाई ने शायद गेट को तोड़ने की कोशिश कर रखी थी। तो सर मेरे को तो इस तरह पता नहीं लगा कि रात को ये 10 बजे मेरे पास शिफ्ट करके ड्यूटी से निकले थे। ठीक है, घर पहुँचे बाद ये सो गए। तो मेरे पास सुबह 5 बजे इनका जो दोस्त है पवन ने फ़ोन किया मेरे पास में कि जो आपके पास जो लड़का काम करता है एक्स है, उसके पूरी जो है मतलब फैमिली ख़त्म हो गई है। मैं कैसे? बोले कि घर में आग लगी थी। फिर मैं सुबह यहाँ पर आया, आकर देखा मैंने तो सब कुछ पूरा ख़त्म था। शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके में देर रात गुटखा लेने के विवाद में एक युवक का दुकानदार और उसके भतीजे में झगड़ा हो गया। आपको बता दें कि कुछ भी युवक अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और उसने दुकानदार और उसके भतीजे और उसके दोस्त पर हमला कर दिया। दुकानदार ने पलटवार किया और वार में 2 युवकों के पेट और सीने में कैंची घोंप दी गई। हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि मृतक की शिनाख्त शुएब 18 साल के रूप में हुई है। वहीं पर घायल सुहेल की 18 साल का जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी दुकानदार नरसिंह और साथ ही भतीजे हेमंत और हेमंत के दोस्त आमिर के रूप में हुई है, जिनकी पूछताछ जारी है। और साथ ही पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कैंची बरामद की है और साथ ही आरोपियों की पूछताछ पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की कवायद तेज कर दी गई है। इस दिशा में कार्य करते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पूर्वी निगम क्षेत्राधिकारी में लोक कल्याण विभाग की 70 जो क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के लिए लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया। इस संबंध में प्रमुख अभियंता दिलीप ने कहा है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए कई कारक जैसे कचरे की खुली डंपिंग और साथ ही कच्ची सड़कें, सड़कों में गड्ढे और सड़क की धूल आदि की गंभीरता से
से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पूर्वी निगम जो है अपने स्तर पर कार्य कर रहा है और साथ ही नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लोक कल्याण विभाग के क्षेत्राधिकार में भी आने वाली सड़कों का निरीक्षण किया गया है और क्षतिग्रस्त हिस्सों को चिन्हित किया गया है। प्रमुख अभियंता ने भी बताया कि पत्र में लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि इससे पूर्वी दिल्ली नगर निगम को इन सड़कों की सफाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बैन हुए पटाखों को लेकर जनता में सरकार के प्रति गुस्सा है। उनका कहना है कि सरकार की मंशा त्योहारों को लेकर साफ नहीं है। इस बार उम्मीद थी कि दिवाली में भी पटाखों को चलाने को लेकर कुछ ढील दी जाएगी, लेकिन ढील तो छोड़ो, ग्रीन पटाखों को भी बैन कर दिया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि ग्रीन पटाखों के ऊपर से बैन हटाएं ताकि दिवाली के पर्व को हम सभी अच्छे से मना सकें। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। पटाखे तो आज से सदियों से चलते आ रहे हैं। अब कोई ज़्यादा पोल्यूशन थोड़ी हो गया। जो अगर पोल्यूशन जिन चीज़ों से हो रहा है, ये तो एक दिन पटाखे चलेंगे, दिए भी जलेंगे और पटाखे भी चलेंगे। लोगों का त्यौहार है, साल बाद आता है। अब बाकी जिन चीज़ों से पोल्यूशन हो रहा है वो उनसे रखवाएं ना। कभी पराली का बहाना, कभी किसी का कह रहे जी वहाँ से पंजाब से धुआं आ रहा है, हरियाणा से धुआं, तो रास्ते में इतनी जगह वहाँ तो पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली में आके धुआं अटक जाता क्या? ये सिर्फ बहानाखोरी है। अपनी जो कमियाँ हैं उनको छुपाने के लिए ये ऐसे बहाने करते हैं कि दिए जलाओ, पटाखे ना जलाओ। पटाखों से इतना कोई प्रदूषण नहीं फैलता जितना और चीज़ों से फैलता है। अभी केजरीवाल जी ने दशहरा मनाया पूरी दिल्ली के साथ में, इतनी भीड़ इकट्ठी करी, तब इनको प्रदूषण नज़र नहीं आता। अगर ये हिंदू जो अपना त्यौहार मना रहे, दिवाली तो हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, ये मनाना चाहिए बड़ी धूमधाम से, और एक दिन में कोई प्रदूषण नहीं होता। एक दिन के अंदर ही थोड़ी ना सारा कोई पोल्यूशन हो जाएगा। अगर हम पटाखे छुड़ाएंगे तो एक दिन के अंदर ही थोड़ा ना कोई सारा पोल्यूशन हो जाएगा। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई कमी नहीं आई, कुछ नहीं आया। ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है इसका और कुछ नहीं है। ग्रीन वाले जो पटाखे आ रहे वो जलाएंगे हम, मगर पटाखे जरूर जलाएंगे इस बार हम। त्योहारों के दौरान बाजारों में लोग की भीड़ जो है साफ दिखाई दे रही है। लोगों ने की खरीदारी करने के लिए अपने परिवार के साथ बाजारों में आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। दुकानदारों का कहना है कि वो बाजारों में आने वाले लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करवा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको भूल चुके हैं। वहीं पर आपको बता दें कि जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने बाजारों में जाकर देखा तो पाया कि खरीदारी करते वक्त लोगों के चेहरे पर मास्क ही नहीं है। वहीं एक्सपर्ट पहले ही कोरोना मामलों में बढ़ोतरी की बात त्योहारों के बाद कह चुके हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही फिर से तीसरी लहर को दावत न दे दे। सारी जनता को सुधारना तो हर एक के बस का है भी नहीं। अब अगर है ना आप अपनी जान से खेलना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, खेलो। हमारा लोग आप लोगों का काम और हमारा काम अवेयरनेस करने का है कि जी आप मास्क लगा लीजिए। अब अगर नहीं लगाओ तो बहुत अच्छी बात है भैया। आपको अपने घर से प्यार नहीं होगा, क्योंकि एक के फंस से ही सारे वगैरह फंसता है। वो ये उनको लगता है कि कोरोना चला गया, वैक्सीन की वजह से भी ऐसे लग रहा है लोगों को। मैडम कोशिश तो करते हैं डिस्टेंस के, बाकी जो रश का समय चल रहा है तो क्या करें मैडम। हम लोग बोलते हैं पर कस्टमर इतने ज़्यादा तो करे क्या। एक के साथ 4 लेडीज आ रही है घर से। नहीं मेंटेन तो नहीं हो रहा है, ये तो सही बात है। भीड़ बहुत होती है, डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं। मास्क के लिए तो 10% बोल रहे हैं, मैं कहूँगी कम से कम 30-40% लोग नहीं यूज मास्क लगा रहे हैं। लगभग सारे तो नहीं आते, कुछ परसेंट आते हैं लोग। हाँ भीड़ ज़्यादा होती है, क्राउड ज़्यादा होता है। नहीं बिल्कुल नहीं हो पाता। मार्केट में तो नहीं होता, रोड पे नहीं होता बिल्कुल भी। दुकानों में तो हो जाता है। हाँ हम दूर डिस्टेंस रख के ही करते हैं, बस आके कह देते हैं वो लोग भी थोड़ा डिस्टेंस रखिए। देखिए बहुत ही ये एक तरीके से ना दुखद बात है, क्योंकि जो कोरोना की विभीषिका है वो अब झेलते झेलते लगभग हम लोगों को 1.5 साल से अधिक समय हो गया है। और इस 1.5 साल से अधिक में कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कितना लोगों जो है बीमार रहे हैं, उसका कितना बर्डन अपने ऊपर रहा है देश पे। आप समझिए कि 100 करोड़ अभी वैक्सीन लगे हैं, खरबों रुपया उसमें लगा है सरकार का, लाखों करोड़ रुपया हम सबका खर्च हुआ है। और अगर एक आम आदमी, एक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तो इस बीमारी से निजात नहीं मिल सकती। आज ही जो WHO के चीफ हैं उनका स्टेटमेंट आया है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसको ख़त्म केवल आम जनता कर सकती है। तो मेरा तो सबसे निवेदन ये है कि त्यौहार मनाएं, खूब अच्छे से मनाएं, अपनी किसी चीज़ में कमी ना करें, लेकिन उसके साथ साथ जो कोविड से संबंधित सावधानियां हैं, जैसे कि मुंह पे मास्क लगाना,
लगाना है या बाज़ारों में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, उसको जहां तक संभव हो सके उसको फॉलो करें। सीएम अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने अंदाज में उनकी इस अयोध्या यात्रा को चुनावी यात्रा करार दिया है। बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा है कि ये वही केजरीवाल हैं जो राम मंदिर बनने को लेकर जनता को गुमराह कर रहे थे। रामलला के मंदिर को लेकर न जाने क्या क्या बोला, लेकिन अब अगले साल यूपी में चुनाव है जिसको लेकर ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ ने भी सीएम को अयोध्या यात्रा को आने वाले चुनाव के तहत एक प्रचार का माध्यम बताया है। उनका कहना है कि जिस स्टेट पे चुनाव होने हैं उसी में राजनीति के तहत ये यात्राएं की जा रही हैं, लेकिन जनता सब जानती है केजरीवाल जी। वहीं आप नेता रोहित मेहरोलिया का क्या कुछ कहना है, देखिए आप। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो राम मंदिर के नाम पर लोगों को बरगलाते थे, जो ये कहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये राम राज की राजनीति करती है। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से, अब क्या हो गया? अब रामलला के दर्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उस समय जब आप आलोचना करते थे कि रामलला मंदिर बनाने की बात भाजपा करती है, आज वही मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू वोटर्स को आकर्षित करने का काम अरविंद केजरीवाल ऐसा झूठा व्यक्ति जो करता है। और ये सिर्फ जो है उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, गोवा में चुनाव होने वाले हैं, ये सिर्फ ये व्यक्ति उनके वोटों की राजनीति करने के लिए और वोटों का जाति समीकरण और उसको बिठाने के लिए ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ये काम कर रहा है। देखिए, केजरीवाल जी की जहाँ तक हम बात करते हैं वो हमेशा ही यू टर्न लेने वाले इंसान हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पीछे दिल्ली हाई कोर्ट से भी उनको इसी बात को लेकर फटकार पड़ी थी कि जो आप ये वादे करते हैं इनको पूरा करने के लिए क्या कीजिए, ना कि जनता को गुमराह और चुनाव में वोट लेने के लिए क्या कीजिए। अब आप बनारस की बात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की, तो जब ये वहाँ से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो इन्होंने कहा था कि मैं बनारस के लोगों की जो भी समस्या होंगी, जो भी परेशानी होंगी, उनको आपके बीच में आके आपकी लड़ाई लड़ता रहूँगा और उन समस्याओं का समाधान करूँगा। लेकिन जब से वो चुनाव लड़ने के बाद वहाँ बुरी तरह से हार के वापस लौटे हैं, आज तक यूपी वापस लौट कर नहीं गए। और जब यूपी के अंदर आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तो उन्हें भगवान की याद आने लगे, उन्हें मस्जिदों गुरुद्वारों की याद आने लगी। तो ऐसे में ऐसे नेता जो सिर्फ चुनाव के वक्त अपने मतलब के लिए भगवान को याद करते हैं, ऐसे लोग हमेशा झूठ और बेईमानी का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर वोट जरूर ले लेते हैं, लेकिन उनकी मंशा काम और सेवा करने की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बेचैनी शुरू हो गई, उसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस तरह की अपने परिवार के साथ भी मंदिरों में जाके दर्शन करते रहते हैं और बहुत धार्मिक हैं, बहुत आस्थावान हैं। तो लेकिन बीजेपी वालों की आदत है कि वो सोचते हैं कि शायद कहीं ना कहीं जो तमाम जितने मंदिर हैं उनका ठेका उन्हीं के पास है, हिंदू धर्म का ठेका उनके पास है, तो केवल वही लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर और तमाम जितने भी हिंदू हैं उनकी आस्था का विषय, कहीं भी कोई अपने ईष्ट को मनाने के लिए, अपने आराध्य, अपने आस्था के लिए कहीं भी कोई जा सकता है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार की मेन सड़क जो है वो टूटी हुई है। आए दिन सड़क टूटने की वजह से हादसों का खतरा भी बना रहता है। वहीं 800 मीटर पर अस्पताल है, थाना है और स्कूल भी है, फिर भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही। इस मामले पर लोगों का कहना है कि शाम के समय जो है अंधेरा होने की वजह से सड़कों के गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। गाड़ी स्पीड से नहीं जा सकती, आराम से स्लो से निकालनी पड़ेगी और रोड सही हो जाएगा तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। रोड में थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है, थोड़ा ट्रैफिक आराम से निकलता है टूटी रोड में। पहले ये रोड बनी थी और रोड बनने के करीब 10 या 15 दिन बाद यहाँ पे लाइन बिछने का काम हुआ था। और आप देख सकते हैं सामने एक प्रीत पब्लिक स्कूल है, बच्चे भी आते हैं, बड़ी क्लास के बच्चे तो अब आ ही रहे हैं। रात में यहाँ पे लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, वर्किंग है, लेकिन पेड़ है उनकी, उसमें आए दिन कुछ दिखाई नहीं देता लाइट का। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। आप सामने देखेंगे तो बहुत ही सारी रोड टूटी हुई है। इस स्कूल से लगाकर मेट्रो हॉस्पिटल तक रोड टूटी हुई है। यहाँ पर दिक्कत होती है, पानी भर जाता है। 3-4 महीने हम अभी देखा हूँ।
दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 को आम लोगों के लिए जारी किया गया है। वहीं मास्टर प्लान को लेकर जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा से बात की तो उनका कहना है कि मसौदा प्लान के तहत भारत 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा शहर को पर्यावरण के लिहाज से भी तैयार किया जाएगा। इस मसौदे में डिजिटल शहर बनाने का भी लक्ष्य है। आपको बता दें कि इसमें मुख्य रूप से नाइट लाइफ इकोनॉमी और साथ ही अफोर्डमेंट हाउस और साथ ही मिक्स डेवलपमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को शामिल किया गया है ताकि 2041 तक इन सभी के तहत शहरों को मास्टर प्लान के तहत बनाया जा सके। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी का स्तर विश्व स्तर होना चाहिए। इसीलिए अगले 20 साल की प्लानिंग कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि विकास चारों तरफ दिखाई दे, सारी मूलभूत सुविधाओं से संपन्न हो दिल्ली, पोल्यूशन से मुक्त हो, हरी भरी दिल्ली हो, ट्रैफिक जाम ना हो, पर्याप्त सुरक्षा हो, पर्याप्त स्कूल हो। इतनी बड़ी प्लानिंग करने के लिए और सबसे बड़ी बात वाटर हार्वेस्टिंग हो, जल सबको नल से मिलता रहे, शुद्ध पीने का पानी मिले, शुद्ध हवा मिले। ये सब प्लानिंग मास्टर प्लान में करनी होती है। तो शोर शराबा रोकने से, ट्रैफिक जाम रोकने से लेकर तब की पूरी यातायात सुविधाओं से लेके, शिक्षा सुविधाओं से लेके, ग्रीनरी सुविधाओं तक सबका विचार करना होता है। बहुत से इश्यूज है बात करने के लिए कि भी MPT 2021 का आउटकम क्या रहा, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या हासिल हुआ, क्योंकि हमें कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। MPT 2041 के जो आउटकम है, क्या उसको हम टाइम बाउंड मैनर में अचीव कर सकते हैं? मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज का क्या होगा? क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी? क्या कोई आंसरेबल होगा? तो बहुत सी बातें इस चीज़ पर डिस्कस करने के लिए, और हम DDA से डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलग स्लॉट मिले, अलग टाइम मिले, ताकि हम अपनी बात को खुल के रख सकें। लक्ष्मी नगर के फायर ब्रिगेड रोड पर पिछले 2 साल से मलबा फैला पड़ा है। लोगों का कहना है कि मलबा फैलने से सड़क पर जाम की समस्या बढ़ गई है और आए दिन सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहे। आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभागों से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन आज दिन तक कोई भी विभाग जो है मलबे को लेने नहीं आया। इसका मलबा तो एक तो रास्ता छोटा हो गया, धूल उड़ रहा है, बदबू आता है, इतना बढ़िया बदबू आता है जो क्या बताऊं। इससे तो और भी मनुष्य का तबीयत खराब हो रहा है। दिक्कतें हो रही है सर, एक तो बदबू आता है और तो एक रास्ता छोटा हो रहा है, दिन के दिन जितना मलबा डाल रहा है, धूल उड़ रहा है। परेशानी ये कि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम हो जाता है और गंदगी है, स्मेल आती है, साथ में ऑफिस है, मच्छर हैं, डेंगू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पब्लिक को ये बीमार हो जाएगा आदमी। और मच्छर होते हैं, बारिश आती है, मच्छर पानी भर जाता है, कीचड़ आती है। अगर करते तो उनको दिखाई देगा ना, ये जो जहाँ पे जो भी निगम पार्षद उसको आके देखना चाहिए। मलबे का ये बुरा हाल है कि भी ट्रकों में रात को आके लोग इधर उधर से आके यहाँ मलबा डाल देते हैं, जबकि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे मलबा डालना मना है। उसके बावजूद आप कभी भी आइए, यहाँ पे ये पूरी सड़क पे आपको मलबा मिलेगा। और लाइट के लिए यहाँ पेट्रोल पंप भी है और इतनी मतलब ऑफिसेज हैं, उसके बावजूद इस पे स्ट्रीट लाइट का बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं है। रविवार की झमाझम बारिश से फिलहाल भले ही लोग साफ हवा में सांस ले पा रहे हों, लेकिन 2-3 दिन में ये राहत भी खत्म हो जाएगी। एक बार फिर सांसों का आपातकाल लगने लगेगा और साथ ही आपको बता दें कि एयर इंटेक्स बढ़ने से सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगेंगी। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से स्मोक टावर लगाने चाहिए ताकि हवा साफ हो सके। क्या कुछ कहा लोगों ने, देखिए आप। मेरा ये कहना है जी, बरसात कुदरत ने बिना प्रचार के पॉल्यूशन को रोक दिया। एक तरह से देखा हमने, बिल्कुल साफ वातावरण हो गया था, आसमान भी दिखाई दे गया, बादल भी दिखाई दे गया। हमने देखा कि केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रयास किए, बसों में होर्डिंग लगा के अपने प्रचार करके। अगर वो प्रचार का पैसा सब जगह स्मोक टावर या कुछ जो भी साधन होते हैं उसको रोकने के लिए, अगर केजरीवाल सरकार ने ये प्रयास किए होते तो आज दिल्ली की जनता यूँ त्राही ना करती। अभी भी आप देख सकते हैं 2-3 दिन हुए हैं बारिश को, उसके बाद प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। ये तो गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरा नंबर ये प्रदूषण बढ़ता जा रही है और मैं चाहता हूँ ये प्रदूषण ख़त्म होने चाहिए। इतने ऐड में पैसा खर्च कर रहे हैं, दुनिया भर के ऐड में देखो, केजरीवाल सरकार सारी जगह धुआं बहुत ज़्यादा है, आप खड़े नहीं हो सकते चौक के ऊपर। और ये दिवाली पे ये वाले बम बंद होने चाहिए, ना चलने चाहिए। नहीं, प्रदूषण के खिलाफ क्या युद्ध कर रहे हैं वो? क्या लोगों को पता नहीं कि 2 मिनट में उन्हें अपनी गाड़ी बंद करनी है? सबको अपनी पेट्रोल की परवाह है, पेट्रोल बहुत महंगा है, सबको पता है कि क्या करना है, एक एक व्यक्ति को पता है। लेकिन उस जो जनता की गाड़ी कमाई टैक्स के पैसे को सरकार चूस रही है,
और बेगारी करा रही है लोगों से। प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। सरकारें अपने बोर्ड लगाती है, अपने एडवर्टाइजमेंट करती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आज पराली नहीं जल रही है, फिर भी देखो अभी पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार को स्मोक टावर लगाना चाहिए, और जो ऐड कर रही है इस ऐड के अतिरिक्त इसके पैसे को इस पर लगाना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।